हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 31 प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि जीके जीएस का होगा। और आप लोग जो जिस भी प्रश्न का आंसर जानते होइएगा कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का प्रश्न। और आज का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब किया गया था। राष्ट्रीय कृषि योजना जो लागू किया था 1999 में हुआ था, यानी 1999 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1999 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे 2 नंबर, भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई थी। भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई थी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1920 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से माना जाता है। हरित क्रांति का संबंध जो है वो किस योजना से माना जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल तीसरी पंचवर्षीय योजना से। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है। भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तीसरा स्थान, थर्ड पोजीशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पूरे दुनिया में भारत मांस उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है। मांस उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है। तो बिल्कुल 8वां स्थान रखता है दोस्तों, याद रखिएगा 8वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, भारत दुनिया में जलीय कृषि उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है। भारत दुनिया का जलीय कृषि उत्पादक में कौन सा स्थान रखता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सेकेंड पोजीशन, दूसरा स्थान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, चीन के भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला कौन सा स्थान रखता है। चीन के भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पादन करने वाला कौन सा स्थान रखता है दोस्तों। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान, सेकेंड पोजीशन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल दाब को किस में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किस रूप में मापा जाता है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल वायुमंडलीय दाब को जो मापा जाता है वो बैरोमीटर के माध्यम से मापा जाता है, बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक क्या होता है। पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है दोस्तों, याद रखिएगा न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर डी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र स्थापना कब की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब किया गया था दोस्तों, बताइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1987 में। कब? 1987 यानी 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर, ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी दोस्तों। तो बिल्कुल ऑप्शन ए 1954 में। 1954 का है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है। ललित कला अकादमी का मुख्यालय जो है वह कहाँ पे है दोस्तों। तो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखेंगे, जापान में सैनिक सेवा कब अनिवार्य कर दी गई। जापान में सैनिक सेवा जो अनिवार्य की गई 1872 में, 1872 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, तुर्की को किसका मरीज कहा जाता है दोस्तों। तुर्की को किसका मरीज कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा मरीज। तो बिल्कुल तुर्की को किसका मरीज कहते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप का मरीज कहते हैं, तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है करेक्ट आपका 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता जो माना जाता है ऑप्शन ए नेपोलियन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश की संस्थापक कौन थे। शिशुनाग वंश की स्थापना जो थे संस्थापक जो थे वो शिशुनाग थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। अगला प्रश्न देखेंगे, फरैजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था। फरैजी आंदोलन जो हुआ था किस स्थान पर हुआ था। तो बिल्कुल बंगाल हुआ था। कहाँ पे दोस्तों, बंगाल। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल अगला प्रश्न है 19 नंबर, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एक बार, यानी एक बार गए थे कांग्रेस के
अधिवेशन में। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी की सज़ा जो दी गई थी वह कब दी गई थी दोस्तों? तो बिल्कुल 1931 में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 में। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ में। लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष जो थे वो कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद थे। कौन? स्वामी सहजानंद, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाला दल कौन सा था? साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाला दल जो था वो कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस पार्टी। कौन सा? जस्टिस पार्टी था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ पे हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो हुआ था वो आपका महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? भवानी नामक पुस्तक जो प्रकाशित की थी वो वीरेंद्र कुमार घोष ने प्रकाशित की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक भवानी मंदिर पुस्तक किस सन में प्रकाशित की गई थी? कब प्रकाशित की गई थी? तो बिल्कुल 1905 में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1905 में। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो किया था किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल एम.एन. राय ने किया था। किसने? एम.एन. राय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत जो थे वो कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए शेख सलीम चिश्ती थे। कौन? शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था? मयूर सिंहासन का निर्माण जो किया था किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल शाहजहां ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, किस खिलजी ने बंगाल को दिल्ली का सल्तनत में मिलाया? किस खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने मिलाया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने। किसने? नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। तो दोस्तों इस वीडियो में 31 प्रश्न देखें। 31 प्रश्न में कितना प्रश्न पहले से जानते थे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।